मेरे प्यारे बच्चों, आपके पूरे भारत के ईजीएस चैनल फिजिक्स सीखेगा इंडिया में हम सभी को एक बढ़िया वेलकम कर रहे हैं आप सभी का। और आप जहां से फिजिक्स को एकदम ईजीएस्ट, मैंने बोला है सबसे सरलतम फिजिक्स का आपको एक आगाज बोलते हैं, उसको आगाज शुरू किया जा रहा है कि हम लोग अब फिजिक्स से एकदम लगाव भी बढ़ेगा हमारा। और जो चाहे जेई के बच्चे हों, नीट के हों, अथवा कोई भी बच्चे जो फिजिक्स में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, मैं पूरे उससे दावे से कहूँगा और ये वीडियो इस बात का 100% प्रमाण देगा कि अब उनको फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 चल रहा है और उस चैप्टर 1 में हम लोग चार्जिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चार्जिंग के 3 मेथड्स हमने इसको पिछले वाले वीडियो से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जिंग मेथड से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। उसमें हमने एक मेथड पढ़ा, फर्स्ट मेथड पढ़ाया था चार्जिंग बाई रबिंग। चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई रबिंग का मतलब होता है घर्षण द्वारा, रगड़ने से बॉडी को चार्ज करना, रगड़ने से वस्तु को आवेशित करना। और इस पर हमने डिटेल्स से चर्चा पिछले वीडियो में किया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चार्जिंग मेथड्स में। अब जो है यहाँ पे जो फार्मूला बताया गया था वो Q = NE बताया गया था और इस पर हमने सवाल भी किया। दूसरा जो मेथड है, आज हम लोग दूसरे मेथड पे बात करते हैं और तीसरे मेथड पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे मेथड पे बात करते हैं। दूसरा मेथड है और जो आगे न्यूमेरिकल्स में उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा कूलम्स लॉ के सवालों में। तो दूसरा मेथड हम लोग जान लेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं चालन द्वारा, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करोगे बबलू लोग जरा ध्यान से सुनो, एकदम पढ़ाई को एंजॉय के साथ, प्रसन्नता से जो कोई काम किया जाता है उसमें जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस होता है वो कई % बढ़ जाता है। तो प्रसन्नता से काम करें। कन्हैया भी सारा पूरी लाइफ, कन्हैया का पूरा लाइफ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में इतना अहंकार चिंकार हो रहा है और कई मर भी रहे हैं, लेकिन तभी भी कन्हैया की मुस्कुराहट नहीं जा रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लाइफ को, पूरी लाइफ को खुशी होकर के, हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए और खूब लगातार उद्यम करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना है। तो हम लोगों को चालन द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है ये इसका आप समझेंगे कि जैसे हमारे पास देखिए ये 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज हैं। या तो हम ऐसे ले लेंगे, स्फेरिकल चार्ज ले लेंगे और दोनों के सेम साइज ले लेंगे। 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसको भी, जो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा वही मेथड यहाँ पे होगा। ये देखिए Q1 और Q2, तो दोनों का साइज सेम हो अथवा तो दोनों पॉइंट चार्ज हो। अब हम क्या करेंगे कि इस पर ऑलरेडी Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। अब इनको हम क्या करने वाले हैं कि एक किसी वायर से जोड़ देंगे। कनेक्ट करने पर आपको होगा क्या कि चार्ज जो है फ्लो कर जाता है। ये हमने वायर से कनेक्ट किया है, ध्यान से सुनिएगा, किसी कंडक्टर वायर से। तो चार्ज चल के चलता है, चार्ज चलेगा इस पे, इसीलिए इसका नाम चालन है। चार्ज चलेगा इसीलिए इसका नाम चालन है। लाइक दैट यहाँ भी बिल्कुल सेम केस अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर सेम केस यहाँ अप्लाई करेंगे तो Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2 ये चार्ज आता है। क्लियर? कैसे आता है वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां भी वही आ जाएगा Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2।
ये चार्ज कब था? जब हमने उनको कनेक्ट नहीं किया था। जैसे ही कनेक्ट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, जैसे दो लोगों में फ्रेंडशिप, और वो भी ईमानदारी वाली फ्रेंडशिप कैसे होगी? अगर एक के पास 100 रुपीज़ है और एक के पास मान के चलिए 300 रुपीज़ है, और दोनों का एकदम फ्रेंडशिप कराना है। फ्रेंडशिप मतलब ये देखिए, जब हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं तो हैंडशेक करते हैं, मिला करके हिलाते हैं। तो क्या करना है कि Q1 और Q2, जब हम दो को कनेक्टिविटी यहाँ पे देते हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? दोनों चार्ज का सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। दोनों चार्जेज का सम करेंगे। जैसे वहाँ पे 300 था, एक के पास 100 था, तो दोनों का हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक के पास 200, दूसरे के पास 200 आएगा, मतलब सेम चार्जेस आ जाएंगे, सेम रुपीज़ आ जाएंगे। तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ये प्रोसेस हम तभी अप्लाई करेंगे जब इक्वल होगा। अनइक्वल साइज का अभी जस्ट आगे आप लेक्चर में सुनिएगा। मान लीजिए आपके मन में डाउट्स आ रहा हो कि सर अगर साइज सेम ना हो देन क्या करना है, तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। साइज सेम नहीं है तो क्या करेंगे। तो ये बात हो गई, ये समझ गए होंगे आप। तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज लेकर के रखा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में अगर एक के पास Q1 है, एक के पास -Q2 है। अब वही बात करते हैं, इस आल्सो सेम साइज के लिए भी यहाँ बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको वायर से कनेक्ट कर दिए। वायर से कनेक्ट करने पर फिर दोनों को चार्जेज का सम करना है। अगर नेगेटिव है तभी भी इसको माइनस में लेकर के करना है। मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, पूरा आपको जेई, पूरा नीट, सारे फिजिक्स के सारी समस्याओं को सरलतम ईजीएस्ट तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और ये बात प्रूफ होगी, पूरे भारत के बच्चे इस बात पे राजी होंगे। और मीडियम्स, दोनों मीडियम रहेंगे। शुरू में मैं हिंदी मातृभाषा है और मैं उसको प्रायोरिटी दे करके पहले मैं हिंदी मीडियम में सारे कोर्सेज लॉन्च करूंगा। आफ्टर देन मैं सारे कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में लॉन्च करूंगा। और ये बात यूट्यूब पे पड़ी भी रहेगी और बच्चे महसूस भी करेंगे। भारत के सारे चैनल्स, सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिस्पेक्ट में आपका सबसे ईजीएस्ट फीलिंग फिजिक्स की आने वाली है। अब आपको सबसे ईजीएस्ट फीलिंग आएगी। तो ये Q1 चार्ज है, ये -Q2 चार्ज है। कनेक्टिविटी कर दिया हमने, वायर से जोड़ दिया। अब ये देखो माइनस में है, अब इसको आप इसके साथ अटैच करोगे तो माइनस में आ जाएगा। Q1 -Q2/2। दोनों का यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। ये बात अगर हम सेम साइज के चार्जे लेंगे तभी भी हम यही बात अप्लाई करेंगे। केस नंबर 3 हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या था, दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस थे। केस 2 में क्या है, एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। केस 3 देखा जाए क्या चलेगा बच्चा। केस 3, थर्ड केस, तीसरा केस ये चलेगा कि एक के पास मतलब पॉइंट चार्ज लेके भी हम लोग कर सकते हैं। Q1 और Q2 यहाँ पर कनेक्टिविटी बाद में देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे के पास न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं लेना है। एक चार्ज ले लो, यहाँ पे चार्ज मत लो। तीसरा केस है, फिर से रिपीट करते हैं। पहले केस में Q1 और Q2 चार्ज था, एक पॉजिटिव दोनों पे। एक सेकेंड केस में एक पॉजिटिव एक निगेटिव। थर्ड केस में एक चार्ज एक न्यूट्रल, एक चार्ज एक न्यूट्रल। क्लियर। अब इसको हम वायर से कनेक्टिविटी करेंगे। बच्चों अगर न्यूट्रल है देन चार्ज वैल्यू क्या जानते हो, 0। अगर ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो चार्ज वैल्यू 0 है। चार्ज वैल्यू 0 होने पर दोनों का सम करेंगे। Q + 0 डिवाइडेड बाई 2, Q + 0 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर देन फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, Q/2 और Q/2। मतलब समझो ये फ्रेंडशिप कैसी हो रही है कि एक के पास पैसे हैं, एक के पास 0 पैसे हैं। फ्रेंडशिप होने पर दोनों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। आज के फ्रेंड तो क्या समझ रहे हैं कि भैया उनके जेब का भी पैसा हमारा पैसा है।
तो वो बात नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो आपको एग्जाम्पल दिया गया जिससे आपको भूले ना। मैं आपको बता दूं, पूरे 100% फिजिक्स में से 40 से 50% फिजिक्स फ्री दी जाएगी आपको। फ्री का मतलब इस तरह से कंपेयर करके पढ़ा दिया जाएगा कि अगर आपको 60% याद है तो 40% फ्री में याद हो जाएगा। दूसरा आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हम इस तरह से कनेक्टिविटी करके बताएंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, मैक्सिमम फार्मूलाज याद रहेंगे, कहीं से भूलने का। हम आपको फिजिक्स एकदम सिखा करके छोड़ेंगे पूरी, इसलिए नाम है फिजिक्स सीखेगा इंडिया। आप भूल नहीं पाएंगे फिजिक्स को, इतना आप कोशिश करिए। तो यहाँ बात आपको, थर्ड केस भी आप समझ गए हैं। अब स्पेशल केस ले लेते हैं अनइक्वल साइज का, ठीक है। केस 4 लेते हैं, अनइक्वल साइज। अगर साइज अनइक्वल हो तब क्या करना है, देन कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साइज अगर अनइक्वल है देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो पॉइंट चार्ज पे अप्लाई नहीं करेंगे, एक स्फीयर बड़ा ले लेंगे, एक छोटा ले लिया हमने। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। अब इसको हम कनेक्टिविटी करने के बाद क्या होने वाला है वो समझिए। ये हो गया आपका R1, ये दूसरा स्फीयर है Q2 और R2, ये कनेक्टिविटी कर दिए। कनेक्शन करने के बाद इस पर चार्ज Q1 डैश होने वाला है, इस पर Q2 डैश, चार्ज वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे हम इसको प्रूफ दे देंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट यहाँ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फार्मूला से ही काम चलाइए कि इस पर कितना चार्ज आने वाला है, Q1 डैश। Q1 डैश कितना चार्ज आएगा इस पर, अगर अनइक्वल साइज का है देन। ये आपका ये कॉन्सेप्ट नीट और जेई के क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। अभी कहेंगे तो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करा देते हैं हम आपको। Q1 डैश कितना आएगा, हम Q1 डैश स्मॉलर पे चार्ज है, Q2 डैश ये पर बिगर पे चार्ज है, तो Q1 डैश आने वाला है टोटल, ये रेडियस ले लीजिए R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल Q। तो बोलेंगे सर व्हाट इज ईयर कैपिटल Q, यहाँ पे क्या आ गया, तो कैपिटल Q इज द इनिशियल टोटल चार्ज, शुरुआती टोटल चार्ज है ये, ठीक है, Q1 प्लस Q2। अगर हमें बड़े वाले पे चार्ज निकालना है कि इस पर कितना चार्ज आएगा, तो Q2 डैश, ठीक है। Q2 डैश कितना आने वाला है, तो हम लिखेंगे R2 अपान R1 प्लस R2 और इंटू Q2 डैश हो जाएगा इंटू कैपिटल Q। ये क्लियर, ये अनइक्वल साइज में आपका ये फार्मूला, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ काट के नहीं पढ़ना है मेरे नोट्स में। अगर आपने मेरे नोट्स में कुछ काटना चालू किया, आपने काट दिया, तो आपको घाटा लगना शुरू हो गया। अगर नोट्स में काटा तो आपको घाटा, ये पक्का समझ लीजिए। अगर हमारे नोट्स में से आपने एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फार्मूला काटा तो आपको घाटा, ठीक है। इसलिए नोट्स में से हमारे कुछ मत काटिए, क्योंकि ये नोट्स जो आपको दिया जा रहा है ये ईजीएस्ट है, शॉर्टेस्ट नोट है, इससे छोटा नोट पॉसिबल नहीं है। अब इस पर हम एक सवाल करने वाले हैं, तो सवाल जरा फिर से देखेंगे। सवाल क्या है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में आया है। ये मान लीजिए, देखिए ये 1 माइक्रोकूलाम चार्ज है, -4 माइक्रोकूलाम चार्ज है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये आपका PYQs के क्वेश्चन है, आप सर्च कर सकते हैं। डिजिट थोड़ा आगे पीछे लेना है, डिजिट्स के पीछे बच्चे नहीं पढ़ते, बबलू लोग। ओम जरा चेक करते हैं ना, कनेक्शन के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद, अगर हम दोनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद व्हाट इज द चार्ज वैल्यू, दोनों पे चार्ज वैल्यू क्या होगी, चार्ज वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों को कनेक्शन कर देंगे देन चार्ज वैल्यू क्या होगी। तो अब आप इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए। वाह वाह,
इस पे चार्ज वैल्यू क्या आने वाली है, न्यू चार्ज वैल्यू, उसके लिए रेडियस लेंगे R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल Q। R1 कितना लेंगे 1, R1 प्लस R2 1 प्लस 2, कैपिटल Q कितना लेंगे दिस प्लस दिस -3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइक्रो कूलाम। ये इस पर आ जाएगा, किस पर, -1 माइक्रो कूलाम आ जाएगा छोटे वाले पर। बड़े वाले पर कितना आएगा, इस पर Q2 डैश, फार्मूला लगाओगे R2 अपान R1 प्लस इंटू कैपिटल Q, सॉल्व करोगे -2 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। वैल्यू रख लेंगे ना, R2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, R2 रेडियस 2 है, R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल Q, कैपिटल Q की वैल्यू -3, दोनों का सम 1 प्लस -4 को जोड़ोगे तो कैपिटल Q की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये जो पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्ट पढ़ाया जा रहा है, टू दी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, बकवास वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल काम की बात, पढ़ाई की बात, पूरी बात और एग्जैक्ट बात की जा रही है, जिससे आप सारे न्यूमेरिकल्स इधर उधर के बकवास के चक्कर में मत पड़िए। PYQs देखिए, पैटर्न देखिए, उस हिसाब से आप तब हमको आप समझ पाएंगे कि सर वाकई में सही बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ इतर की बातें ना हो। एक तो ऑलरेडी कोर्स इतना है, उसके बाद बच्चों को फालतू की बात कोर्स से थोड़ा बहुत हट करके बात की जाती है। यूँ समझो क्रिकेट के मैदान में थोड़ा वॉलीबॉल, थोड़ा चेस ये होना सही नहीं है। क्रिकेट का मैदान है तो सिर्फ क्रिकेट ही होना चाहिए। ऐसे जो हम जेई के मैदान में हैं, नीट के मैदान में हैं, तो उस मैदान में जिस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं फिजिक्स में, वैसा ही पुटअप होना चाहिए। तो अब हम लोग दूसरा मेथड के बाद तीसरे मेथड की बात करेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा। बहुत ही बढ़िया मेथड है बाबा, ये खतरनाक मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई भी बॉडी प्रेरण से आवेशित हो जाती है। प्रेरण क्या है कि जैसे कंडक्शन में क्या है कि जैसे आपने करंट को टच किया तब आपको झटका लगा, करंट को आपने टच किया तब आपको झटका लगा, ये प्रेरण, ये हो गया कंडक्शन मेथड। प्रेरण क्या है, रसगुल्ले को देखा मुंह में पानी आ गया, रसगुल्ला दूर है मुंह में पानी आ गया, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। दूर से, जैसे यहाँ पर देखिए, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, ये उदासीन वस्तु है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ हमने इसके करीब एक चार्ज बॉडी ला के रख दिया। जैसे ही चार्ज बॉडी हम इसके करीब ला करके रख देते हैं, वैसे ही अब ये क्या करेगा, इसके अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखिए, अब ये आ गए चार्ज, अभी ये न्यूट्रल था, अब ये हो गया चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ, जब चार्ज के करीब रखा गया। इसको हम लोग पेरेंट चार्ज बोलते हैं, पेरेंट चार्ज। पेरेंट चार्ज का मतलब होता है जनक आवेश, जिसके कारण यहाँ पे आवेश उत्पन्न हुआ, वो जनक आवेश है। तो आपको, मुझे पूरी फीलिंग आई कि यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे अर्थिंग कर दे रहे हैं। ये अर्थिंग करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जाने से ग्राउंड से, अर्थिंग का मतलब हुआ कि ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाने से ये सारे पॉजिटिव एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, जब सारे पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, अब ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर जो चार्ज आया, इसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश को हम लोग क्यू इंड्यूस्ड लिखते हैं। तो ये बात आप वीडियो को आगे पीछे करके समझते जाइएगा। पूरी बात आपको बताई जा रही है, 100% बात बताई जा रही है, फालतू की बात नहीं बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन आता है। तो चार्ज बॉडी के करीब
न्यूट्रल बॉडी रखने से उस पे चार्ज अपने आप आते हैं, कोई वायर से कनेक्टिविटी नहीं करनी है और फ्रिक्शन की तरह पकड़ के रगड़ना भी नहीं है। यहाँ रगड़ना भी नहीं है, वायर से कनेक्टिविटी भी नहीं करनी है, केवल वायर के पास रख देना है। तो ये आपका प्रेरित आवेश कहा जाता है। यहाँ पे जो चार्ज आया उसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। अब बात आती है कि इंड्यूस्ड चार्ज हम निकालते कैसे हैं, कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो Q इंड्यूस्ड होता है -Q1 - 1/K। ये फार्मूला है, बाद में डेरिवेशन भी मिल सकता है आपको। ये दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज होता है -Q1 - 1/K। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक छोटा मोटा एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं जरा। देखिए, जैसे हमारे पास पेरेंट चार्ज हमने लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट Q है और यहाँ पे हम मेटल लाते हैं इसके पास। चलिए, मेटल ला दिया। मेटल में हम पूछेंगे कि इस पर कितना इंड्यूस्ड चार्ज आया, मतलब प्रेरित आवेश कितना आया। इंड्यूस्ड चार्ज कितना आया, आपको बोरिंग नहीं होगी एकदम, बस छोटे समय में बहुत सारा, ओशियन इन ड्रॉप। तो प्रेरित आवेश कैसे निकालते हैं, इस पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -Q1 - 1/K। बच्चों, यहाँ पर K को हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि ये आपका K क्या है। तो K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K हिंदी में बोलेंगे परावैद्युतांक। K क्या है, परावैद्युतांक। K की वैल्यू आप जान लीजिए, मेटल्स के लिए सबसे ज़्यादा होती है इन्फिनिटी और सबसे कम एयर के लिए होती है। मेटल के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर एयर के लिए होती है। ये K को आप देख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और ये सबसे ज़्यादा मेटल के लिए होती है। अगर मैं बात करूं किसी भी मेटल के लिए, K मेटल, कॉपर के लिए, आयरन के लिए, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और सबसे मिनिमम वैल्यू एयर के लिए होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और 1 से कम नहीं हो सकती है। आप ये ध्यान दीजिएगा। और मेटल में कभी भी ऐसा नहीं कि मेटल चेंज हो गया तो K चेंज हो जाएगा। सारे मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पर हम जो बॉडी लाए हैं, चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी लाए हैं पॉइंट चार्ज के करीब। न्यूट्रल बॉडी लाए हैं, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज पॉइंट चार्ज के करीब इस पे लाए हैं, तो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज अपने आप आ जाएगा। जैसे रसगुल्ला करीब मिलाओ और मुंह में पानी आ जाता है, केवल देखने मात्र से पानी आना, ऐसे चार्ज के देखने से इस पे अपने आप ही चार्ज आ जाएगा। और उसका अमाउंट है Q इंड्यूस्ड इक्वल टू -Q1 - 1/K। अब जरा देखो, K की वैल्यू हम मेटल के लिए क्या पुट करने वाले हैं, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -Q1 - 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आपको Q इंड्यूस्ड क्या मिलेगा, -Q। ये आप याद कर सकते हैं कि मेटल के केस में, धातु के केस में, अगर हम इसको चार्ज बॉडी के पास में ले जाएंगे, उस केस पे इस पे उतना ही चार्ज, देखिए इंड्यूस्ड चार्ज कितना आया है, -Q, मीन्स जितना इंड्यूस्ड चार्ज है वो मेटल पेरेंट चार्ज के इक्वल और अपोजिट होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से, आप इसको वीडियो आगे पीछे करके सुनेंगे, मैं फिर से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप बात सुनने वाले हैं, अगर इसके पास मान लीजिए +5 माइक्रोकूलाम चार्ज है और आप मेटल लेकर के आ गए, तो इस पर -5 आ जाएगा। तो मेटल के केस में जो चार्ज इंड्यूस्ड आता है वो इक्वल और अपोजिट होगा, टोटली इक्वल होगा। अब इस पर एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो क्वेश्चन और भी पुटअप किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करते हैं, यदि प्रेरित आवेश जनक आवेश का आधा हो तो परावैद्युतांक
के कितना होगा। तो इस तरह के सवाल आपको मॉड्यूल्स में मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं सारे तरह के सारे कॉन्सेप्ट के सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो यदि प्रेरित आवेश जनक आवेश का आधा हो, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। प्रेरित आवेश किसको बोलोगे? इंड्यूस चार्ज को। जनक आवेश क्या है आपका? Q है, उसका आधा, ये बोला गया है। इंड्यूस चार्ज इज हाफ ऑफ पेरेंट चार्ज। लेकिन यहाँ एक खास बात है जो सारे स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं, वो ये है कि हमेशा इंड्यूस चार्ज को आप नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो पेरेंट चार्ज का हमेशा अपोजिट होता है। अब आपको क्या करना है? फार्मूला लगाओगे, Q इंड्यूस्ड माइनस Q1 - 1 Q इंड्यूस्ड की वैल्यू आप लिखेंगे -Q/2 -1/1/K। Q से Q कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 - 1/K। आफ्टर देन इसको इधर कर लीजिए, 1/K 1 - हाफ, 1 - हाफ करने पे हाफ आता है। ये 1/K की वैल्यू 1/2 है, उल्टा करके चेक करिए, K की वैल्यू 2 आएगी। तो आपको सारे चार्जिंग मेथड्स बताया गया, चार्ज के बारे में बताया गया, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके इतर एक भी कॉन्सेप्ट मिलने वाला नहीं है। अगर मिलता है तो इधर उधर की बातें हैं, बेवजह आपको घुमाने की बातें हैं, आपके डायरेक्शन से आपको मोड़ने वाली बातें हैं। आप बिल्कुल इतना आप पढ़िए, समझिए। हमने 2 बात की है पिछले वीडियो में भी, चार्ज क्या है और चार्जिंग मेथड क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे चार्ज डेंसिटी, और बहुत अच्छी बातें बताएंगे जो जेईई मेंस के लिए एडवांस में भी कारगर होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। तब तक के लिए वेट करिए। फिजिक्स सीखेगा इंडिया, द ईजीएस्ट चैनल ऑफ इंडिया। धन्यवाद।